देश में रविवार के दिन कोरोना का महाविस्फोट हो गया और पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस आए। उधर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के फिर सिर उठाने के बाद योगी सरकार एक्शन में दिख रही है। नई कोरोना गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि नई कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही अब सिस्टम काम करेगा, साथ ही सख्ती भी की गई है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पाथी है। लोग मानने के लिए ही तैयार नहीं है। लिहाजा लगता है कि लोगों की लापरवाही जहां कोरोना को दावत दे रही है तो लॉकडाउन को भी न्योता। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा कि आखिर जब गाइडलाइन है उसको मानते क्यों नहीं, क्यों मनमानी कर रहे हैं लोग और कोरोना को न्योता दे रहे हैं। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। एक बार फिर कोविड-19 नियम सख्त हो गए हैं। अब अगर एक भी मरीज निकला तो बिल्डिंग सील कर दी जाएगी। मगर मेरठ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरठ के गंगानगर के आए ब्लॉक के अगल बगल के 2 मकानों में 13 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि न तो प्रशासन ने घरों को सील किया है और न ही कोई एहतियात बरत रहा है। इसी मकान में 6 लोग पॉजिटिव आए हैं और इसके बराबर में ये टेंट हाउस है जो खुला हुआ है और इस टेंट हाउस के बराबर में वो दूसरा मकान है जिसमें बाकी 7 लोग पॉजिटिव आए। ये मकान भी बंद है। ये वो मकान है जिसमें 7 लोग पॉजिटिव आए। कुल 13। आसपास के 2 मकानों में 13 लोग पॉजिटिव आए। लेकिन अगर मैं मार्केट दिखाऊं, इन मकानों के आसपास सब खुला हुआ है। पहले कंटेनमेंट जोन बनता था। पिछले साल जब इन दिनों में कोरोना का कहर था तो पूरा एरिया सील होता था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अपने ऊपर छोड़ दिया है। वहीं सार्वजनिक स्थलों और कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते। ये नियम तो आ गए, मगर प्रशासन है कि लागू करने में फेल है। गोरखपुर में तो पुलिसकर्मी खुद लापरवाह नजर आ रहे हैं। इस समय हम गोरखपुर के जटेपुर पुलिस चौकी पर हैं। शहर का सबसे बीच का ये चौकी है और यहाँ पे पुलिसकर्मियों की क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ पे जो तमाम नियम कानून है उसका पालन कराया जा रहा है, ये भी हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक अभी सब इंस्पेक्टर आए हुए हैं, उन्होंने मास्क को लगाया है, लेकिन दूसरे जो पुलिसकर्मी हैं, रोहित उपाध्याय जी, आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? आप ऐसा सर कि मास्क था जो प्रतिदिन हम लोग यूज करते हैं, प्रतिदिन फेंकते रहते हैं। अभी मास्क तो मास्क 1-2 रुपये का मास्क आता है। बिल्कुल आपके पास सच है। हम लोग अभी तत्काल 2 मिनट के अंदर मास्क ले लेंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मास्क आपने नहीं लगाया? तो गले में लटकाने से कैसे काम चलेगा जी? गले में लटकाने से कैसे काम चलेगा? पानी पिए ना अभी तो। अच्छा, यहाँ पे गोरखपुर के एसएसपी बैठते हैं, बगल में जिलाधिकारी बैठते हैं और तमाम जो जिले के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे लापरवाही का आलम आपको हर तरफ देखने को मिलेगा। जिले के जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको निर्देश तो यहाँ से दिया जाता है, लेकिन उन निर्देशों का पालन यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो कितना करते हैं आप देखिए। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो इसी तरह से घूम रहे हैं। सर, मास्क क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने भी? अरे मास्क कभी नहीं खोले हैं उसको। कभी कभी लगाते हैं? नहीं लगाते हैं डेली। हाँ। अभी निकले हैं तो वैसे नीचे कर लिए। अच्छा ये लगाए हैं। नहीं, वो तो रखा हुआ है ना, लेकिन लगाएंगे अभी जो तुरंत उतारे हैं। अच्छा। गाड़ी में बैठे थे ना, इसलिए। अच्छा, कितना जरूरी है मास्क लगाना, क्योंकि आप लोगों को, दूसरे लोगों को भी आप बताते हैं? बिल्कुल बहुत जरूरी है। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें गोंडा की हैं, जहां झंझरी और थानेपुर ब्लॉक में लोगों को गाइडलाइंस का पालन करने के लिए पोस्टर तो लगाए गए हैं, लेकिन यहां पहुंचने वाला न तो कोई शख्स मास्क पहन रहा है और न ही कोई अधिकारी मास्क पहन रहा है। पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं और जो भी आगंतुक हैं या जो कार्यालय में है सभी लोगों को कहा भी गया कि सब लोग मास्क यूज करें। लोगों को मोटिवेट करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लापरवाही के चलते आज लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में हालात खराब हो गए हैं। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 2200 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। टीम न्यूज़ टेक। यूपी में तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैलने लगा है तो सबसे ज्यादा लखनऊ में कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नवाबों के शहर में कोरोना का कहर। अब तक कोरोना से 1236 लोगों की मौत। 6283 अस्पताल में लड़ रहे हैं कोरोना से जंग।
बढ़ते कोरोना के मरीजों के चलते प्रशासन ने शहर में 2200 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार लखनऊ में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। पिछली बार भी जब मरीजों की संख्या बढ़ी थी तो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए थे और ये व्यवस्था अब लखनऊ में फिर शुरू कर दी गई। पूरे लखनऊ की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 2200 हो गई, जो इस तरफ इशारा कर रही कि लखनऊ में अब जो संक्रमण है वो धीरे धीरे बेकाबू होता चला जा रहा है। हालांकि जिन इलाकों को जो है बैरिकेड किया गया है, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वहां पर आवश्यक वस्तु, खाने पीने के सामान और दवाइयों के लिए नगर निगम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम भी बना दी गई है। लखनऊ में कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, इसके लिए एक बार फिर से सैनिटाइजेशन के काम में तेजी लाई जाएगी और कंटेनमेंट जोन में भी सख्ती बरती जाएगी। जो अगर एक सिंगल केस है तो 25 मीटर का रेडियस लेके कंटेनमेंट जोन बनाना है और एक से ज़्यादा केसेस हैं तो 50 मीटर के रेडियस लेके कंटेनमेंट जोन बनाना है। तो उसी प्रकार से हम लोग कंटेनमेंट जोन जो है बना रहे हैं, बैरिकेडिंग कर रहे हैं और जो इंडिविजुअल हाउसेस हैं उसको हम जो है टेप के माध्यम से उसको सील करेंगे और उस पर जो है फ्लायर लगाएंगे कि वे कोविड पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो है इन सभी स्थलों पर जो है सैनिटाइजेशन का कार्य जो है कराया जा रहा है। बहरहाल लखनऊ ही नहीं, गोरखपुर, बनारस, नोएडा, अमरोहा, मेरठ, प्रयागराज समेत तमाम इलाकों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से बड़े कदम उठाने की जरूरत है। निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर MC मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के, और साथ ही मेरे साथ वीरेंद्र सिंह विष्ट साहब जुड़ेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का स्वागत। और साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी निखिल शर्मा जुड़ गए लखनऊ से और दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर जुड़ गए। लेकिन पहला सवाल निखिल आपसे करूंगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां सबसे ज्यादा कार्रवाई, सुरक्षा, सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन रोज वहां पर मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। आज भी सबसे ज्यादा मामले सामने आए, ऐसा क्यों हो रहा है? निश्चित तौर पर अंजीत, इसके पीछे लापरवाही है और जो लापरवाही हो रही है उसी की वजह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक चीज़ ये देखा गया है कि संख्या भले ही तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दरअसल जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या मिल रही है वहां को लेकर तो गाइडलाइन बना ली गई है कि उन्हें कैसे कंटेनमेंट जोन घोषित करना है, कैसे उस इलाकों को जो है वो सैनिटाइज करना है। लेकिन जिन इलाकों में आराम से लोग बिना मास्क के टहल रहे हैं वहां पर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह यह है कि लापरवाही बनी हुई है और वही लापरवाही संक्रमण की रफ्तार को बढ़ा रही है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो पिछले 4 से 5 दिनों में रोजाना 1000 केस सामने आ रहे हैं और अब अगर हम बात करें बीते 24 घंटे पहले जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ी थी, आज के इस वक्त के आंकड़े की अगर हम बात करें तो 7000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित लखनऊ के तमाम अस्पतालों में, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पर भर्ती हैं। हालात ये है कि जो नए मरीज आ रहे हैं उनको बेड नहीं मिल पा रहा है, अस्पतालों में बेडों की शॉर्टेज है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और ये निर्देश दिया था लखनऊ में खास करके कि KGMU और PGI यानी जो सरकारी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर जो है वो बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, अस्पतालों में बेड नहीं बढ़ पाए हैं, मरीज परेशान है, बार बार कोविड कंट्रोल रूम को फ़ोन कर रहे हैं। एक अस्पताल में 50 से ज़्यादा मरीज वेटिंग में है, यानी वो वेटिंग अभी क्लियर नहीं हो रही है। आगे के मरीज जो हैं वो चाहे उसमें ICU में हो, चाहे वो CPAP या BiPAP मशीन पे हो, जब वहाँ से क्लियरेंस होगा यानी कोई मरीज वहाँ से ठीक होकर निकलेगा तभी इन मरीजों की भर्ती होगी। तो ये एक बड़ा संकट लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में खड़ा हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो महानिदेशक है चिकित्सा, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखा जा रहा है कि लखनऊ में बहुत सारी लापरवाहियाँ हो रही हैं, जिसका असर है कि संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा। जी चले बन रही, हम लौट रहे हैं आपके पास। आप जिक्र कर दे DS नेगी भी कोरोना पॉजिटिव गए। MC मिश्रा साहब, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि इस बार जो लहर चल रही है कोरोना की, रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या पिछली बार से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा मरीज इसकी चपेट में आएंगे? बिल्कुल, ये तो दिख ही रहा है सबको कि जो ये म्यूटेंट वायरसेस हैं ये बहुत जल्दी और ज़्यादा संक्रमण फैला रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र का उदाहरण लें या और बाकी राज्यों में संख्या कम है, बट जिस तरह से बढ़ रही है प्रतिदिन,
उस तरह से ये जो एक हम कहते हैं बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, जब महामारी होती है और उसमें कोई भी कीटाणु का संक्रमण होता है तो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर R0 जब होता है तो उसमें उतना नहीं संक्रमण फैलता है। लेकिन जब भी ये एक R1 या उससे अधिक हो जाता है तो संक्रमण बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों में फैल जाता है। और अभी जो कोविड का R नंबर है वो 1.65 है, जो काफ़ी ज़्यादा माना जा रहा है। और इसमें शुरू में हमने ज़रूर देखा कि मृत्यु दर उतना नहीं है। बहुत सारे लोग सुपर स्प्रेडर्स की तरह काम करते हैं, जो युवा युवतियां हैं और जो बहुत सारे यंग लोग हैं वो कैरी करते हैं। उनको बीमारी शायद उतनी घातक नहीं होती, लेकिन वो इसको संक्रमण को फैलाने में सहायक होते हैं। और चूंकि लोगों ने जो बचाव के उपाय थे वो पूर्णतः छोड़ दिए थे मार्च में, जब टीकाकरण शुरू हुआ और नंबर जो संक्रमित लोगों का है वो 10,000 और उससे थोड़ा सा कम हुआ, तो लोगों ने ये मान लिया, हम सब ने मान लिया कि कोविड समाप्त हो गया है। और ये लोगों ने नहीं सोचा कि भाई देखिए, जब नवंबर और दिसंबर में आपको याद होगा पूरे यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में और दूसरे यूरोपीय देशों में, यूके में लॉकडाउन लगाए जा रहे थे उस समय। तो अब वही अवस्था में हम पहुँचे हैं। और चूंकि भारत हमेशा से कोविड में थोड़ा सा यूरोप से पीछे रहा है, यूरोप में जैसे पिछले वर्ष आप याद होगा फरवरी मार्च में बहुत वहाँ पे तांडव हो रहा था, उस समय हमारे यहाँ उतने केसेस नहीं थे। लेकिन फिर जब शुरू हुए बढ़ना मई के बाद, तो फिर नवंबर तक हम लोगों ने खूब इसका तांडव देखा और दिसंबर से कम होना शुरू हुए। तो अब ये उसी फेज़ में हम हैं। और अगर लोग ये मास्क, जो एक सबसे बड़ा हथियार इस समय हमारे पास है, टीकाकरण करने से पहले और टीकाकरण कराने के बाद, दोनों अवस्थाओं में ये मास्क ही हमको बचा सकता है। क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा लोग नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन रैलियों में जा रहे हों, चाहे वो अपने काम पे जा रहे हों, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, चाहे किसी गैदरिंग में जा रहे हैं। और खाने पीने वाली गैदरिंग में अगर लोग न जाएं तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मास्क उतारना पड़ता है खाना पीना खाने के लिए, और फिर बातचीत करते हैं लोग, उससे संक्रमण एकदम फैल जाता है। और सोशलाइजिंग, बिल्कुल सामाजिक तौर पे एक दूसरे को के घर जाना और बैठ के डाइनिंग टेबल पर खाना खाना या बहुत पास बैठ के पिकनिक करना, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग प्रिकॉशन ले लेंगे, अब जैसे सब्ज़ी मंडियों में इतनी भीड़ है, शॉपिंग एरियाज़ में इतनी भीड़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ है, तो कम से कम अगर मास्क लगा होगा, और देखिए मैं 2 मास्क दिखा रहा हूँ आपको, मैं 2 लगा के बैठता हूँ अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ, और लगाए रहता हूँ सारे दिन। तो ये लगाए रहेंगे तो हम ना किसी को देंगे इन्फेक्शन, ना लेंगे। ये मास्क हमारा 80 से 90% तक बचाव कर सकता है अगर हम लगाए रहें इसको। चलिए बने रहिए सर, मैं लौट रहा हूँ आपके। वीरेंद्र सिंह बिष्ट साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। MC मिश्रा साहब कह रहे हैं कि अगर नहीं सावधानी बरती गई ना, तो जो हमने पिछले साल देखा था उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो अभी तक तो कोई बड़ी सावधानी दिख नहीं रही है सरकारों की तरफ से भी। देखिए, निश्चित रूप से हम इस बात है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और हमने सभी लोगों से ये आग्रह भी कर रहे हैं कि भाई मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी बना के रखिए और अपना समय समय पर चेकअप कराते रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे, आप सचेत रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है स्वस्थ रहेंगे। सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है और हमने इसके लिए पुलिस प्रशासन को सख्त भी कर दिया है। बॉर्डर से हम लोगों ने रोकथाम प्रारंभ कर दी है कि जो भी बाहरी प्रदेश, जो हमने 12 प्रदेशों को चिन्हित किया है, वहां से अगर कोई आ रहा है, अगर उसका कोरोना नेगेटिव है तो हम उसको जो है आने देंगे, जो पॉजिटिव है उसको नहीं आने देंगे, और हम वहीं पर बॉर्डर पर आइसोलेशन कर रहे हैं। हमने ये सारी व्यवस्थाओं को कर दिया। हमने हरिद्वार में भी इन व्यवस्थाओं को बहुत चुस्त दुरुस्त तरीके से किया है, और हमने हर बॉर्डर पे, जो हमारे हरिद्वार कुंभ के 5 बॉर्डर्स हैं, हमने अपने प्रदेश के भी उन 5 बॉर्डर पे सारी व्यवस्थाओं को कर दिया है। हम चाहते हैं लोग राज्य में अगर आ रहे हैं, आने के लिए अभी पाबंदी नहीं है, लेकिन उन प्रदेशों से जरूर हम लोग जो है उनको उनके टीकाकरण करने से लेकर, उनके थर्मल स्कैनिंग करने से लेकर, उनकी लैब टेस्टिंग करने से लेकर सब एहतियात बढ़ रहे हैं, और पुलिस प्रशासन बहुत इस बारे में सख्त हो गया है। नहीं सर, आप कह तो रहे हैं कि एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन मुश्किल तो ये है ना कि लोग लापरवाही करना नहीं
मान रहे हैं। दीपक, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा। बिल्कुल, मैं अपने जो बीजेपी के प्रवक्ता है मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि गोरखपुर की अगर मैं बात करूँ, सीएम सिटी है ये। रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो 9 प्लेटफार्म है और 9 प्लेटफार्म से बाहर निकलने के 12 रास्ते हैं। एक जगह पे सिर्फ कोविड का टेस्ट हो रहा है, वो भी स्वेच्छा से जो लोग पहुंच रहे हैं अंजीत, सिर्फ उन्हीं का कोविड टेस्ट हो रहा है। एक दिन में अगर 10,000 लोग आते हैं बाहर से तो सिर्फ 50 से 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है। ऐसे में कैसे ये कह रहे हैं कि सबका टेस्ट हो रहा है, सबकी जांच हो रही है? यही लोग जो बाहर से आ रहे हैं, खासतौर पर मुंबई से अंजीत, जो इसमें आ रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं। गोरखपुर में पिछले दिनों अगर हम होली के पहले की बात करें तो लगभग 3.5 लाख लोग गोरखपुर आए हैं। लेकिन कहीं पर भी चेकिंग होनी चाहिए, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई और भी राज्य हो। बोलिए जी। अंजीत, सबसे बड़ी बात यह है ना कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वही लापरवाह है। अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि जिन पुलिसकर्मियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, जो यहाँ पे मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं उन पे कार्रवाई करें, लेकिन वही खुद नहीं पालन कर रहे तो पब्लिक भला क्या पालन करेगी? पब्लिक को ये लगता है कि जब पुलिस वाले ही लापरवाह हैं तो हमें क्या जरूरत है मास्क लगाने की? और पब्लिक तो पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले साल भी पब्लिक पे जब तक फोर्सली सरकार ने कार्रवाई नहीं की तब तक लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। इस बार भी वही सख्ती करने की जरूरत है, लेकिन सख्ती करने वाले अगर लापरवाही दिखाएंगे जीत तो निश्चित रूप से इसका जो प्रसार है वो लगातार बढ़ता जाएगा। गोरखपुर में अगर हम पिछले महीने की बात करें, आज के दिन की बात करें, पिछले महीने मार्च में तो 120 केस थे, आज 650 केस हो गए हैं। लगातार 100 से 125 के बीच में केसेस हर रोज आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रशासनिक विफलता है। जो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों को समझाएं, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, वो खुद लापरवाह बने हुए हैं और यही वजह है कि लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए बने रहिए, दीपक लौट रहे हैं आपके पास, आप सबके पास लौटेंगे, लेकिन एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। आगरा में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते दीवानी न्यायालय में बार एसोसिएशन ने अघोषित लॉकडाउन की घोषणा की, लेकिन उसके बाद भी कई लोग नियम मानने को राजी नहीं। आगरा के हम इस समय दीवानी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो बार काउंसिल है उन्होंने एक निर्णय लिया और एक अघोषित लॉकडाउन का ऐलान किया और ऐसा कहा कि 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक कोई भी जन सामान्य का कार्य नहीं होगा, सिर्फ जो ज़रूरी आवश्यक काम है उन्हीं को किया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ दीवानी में पहुँचेगा वो मास्क लगाकर पहुँचेगा और जो मास्क नहीं लगाया होगा उस पर जुर्माना होगा, साथ ही साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था भी देखने को यहाँ पर मिलेगी। ये चाचा चले आ रहे हैं, एक बार से बात कर लेते हैं। चाचा ये बताइए, बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा खतरा है कोरोना से और आप बेखौफ घूम रहे हैं। बेफिक्र, भोलेनाथ की कृपा है। मैं भोलेनाथ थोड़ा 40 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ और 52 सीढ़ी चढ़ता हूँ रोजाना और जो लोग मास्क लगा रहे हूँ आपकी कृपा। ठीक है, लेकिन अब ये वाली बात दलील कोरोना के वायरस जो है सुनेगा नहीं ना, आप बीमार हो जाएंगे, इससे तकलीफ में आ जाएंगे, आप परिवार को भी संकट में डालेंगे। आपका आदेश सिरोधार। और कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी तस्वीरें ऐसी दिखाई देती हैं जो कि लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। एमसी मिश्रा साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं सर। अलग अलग जगहों से हमने रिपोर्ट दिखाई अपने दर्शकों को, जब हमारे संवाददाता जा रहे थे, बात कर रहे थे तो अलग अलग बहाना, कोई मास्क की बात कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लापरवाही जारी है। और दूसरी तरफ से प्रशासनिक लापरवाहियां भी जारी हैं, उस पर बात तो हमने की आपसे। एक और बात समझना चाहते हैं सर, आपके हिसाब से, आपके आकलन के हिसाब से अगले 15 दिन में, 20 दिन में कोरोना का क्या रूप होने वाला है? जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए एक सबक के तौर पर भी होगा जो आप बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल, ये जो आज आंकड़ा आया है 1,03,000 का पूरे भारत में, ये कोई भी नंबर जा सकता है ऊपर। ये 1 से 1.5 होने में समय नहीं लगेगा, 1.5 से 2 होने में समय नहीं लगेगा। और ये अगर हम नहीं अपने को अनुशासित करेंगे तो ये आंकड़ा 2 लाख 3 लाख कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जो देश की जनसंख्या है वो अत्यधिक है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो घनत्व है बहुत ज़्यादा है। और हमारे अगर लोग नहीं अपना बचाव करेंगे, और बचाव करने का एक बहुत साधारण और सस्ता माध्यम है मास्क का इस्तेमाल करना, और मास्क को लगा के और पूरी तौर से ऐसे कवर करना है, ये बहुत आवश्यक है। और इससे कम से कम आपको अगर थोड़े से वायरस पार्टिकल जाते भी हैं सांस में
तो वो गंभीर बीमारी नहीं करेंगे, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप घर पे ही अपना क्वारंटाइन कर सकते हैं और आपको गंभीर अवस्था में भी नहीं आपको आईसीयू के लिए बेड की दरकार रहेगी। तो लोगों को अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अपना भी लें, दूसरों को, अपने पड़ोसियों को, अपने और परिवार वालों को, अपने घर में सबको, और जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये लोगों का ये दायित्व बनता है। लोगों के बिना जन सहयोग के इस संक्रमण पे काबू पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले वर्ष भी जब लोगों ने सहयोग किया था तभी संक्रमण कम हुआ था। और टीकाकरण अभियान में अधिक से अधिक लोग बढ़ चढ़ के अगर आके लगवाएं, क्योंकि आज जो टीकाकरण हो रहा है और पहली डोज मान लीजिए आज लगती है 5 तारीख को और दूसरी डोज लगती है 6 मई को, तो जो टीकाकरण का जो परिणाम है वो हमको अगस्त सितंबर तक मिलेगा संक्रमण को रोकने में। ये बात तो अभी तो जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, मास्क सिर्फ लगाएं और सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।